Hello everyone, welcome to my channel A Lesson for You। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अलंकार के बारे में जानेंगे कि आखिर अलंकार क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी तरह भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से भाषा में चमत्कार आ जाता है और ये काव्य की भाषा को शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टि से सौंदर्य प्रदान करते हैं। तो अगर हम अलंकार की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होगी, काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। अब इस परिभाषा से अलंकार के संबंध में दो मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली तो ये कि इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है और दूसरा शब्द और अर्थ की दृष्टि से ये सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अब प्रश्न है कि अलंकारों के प्रयोग का आधार क्या होता है। कोई भी कवि कथनीय वस्तु को अच्छी से अच्छी अभिव्यक्ति देने की सोच से अलंकारों का प्रयोग करता है, जिसके द्वारा वह अपने भावों के रूप, गुण या क्रिया को अधिक अनुभव कराता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कवि के मन का ओज ही अलंकारों का असली कारण होता है। अब यहाँ पर जो कवि चमत्कार प्रिय होता है वह अपने काव्य में शब्दालंकार का प्रयोग करता है और जो कवि भावुक होता है वह अपने काव्य में अर्थालंकार का प्रयोग करता है। आइए अब अलंकार के भेद देख लेते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। वैसे तो हमारे यहाँ सिलेबस में दो ही भेद लिए जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन आचार्य भोज ने एक नए भेद उभयालंकार को भी अलंकार का भेद माना है। हम इसके बारे में जानेंगे लेकिन इसका विस्तार से अध्ययन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार क्या होते हैं। जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। इसके भेद हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति अलंकार। दूसरा है अर्थालंकार। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से विशेष सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार। और काव्य का तीसरा भेद है उभयालंकार। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वहाँ उभयालंकार होते हैं। कभी कभी ऐसी काव्य रचना देखने को मिलती है जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ उभयालंकार होता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी भी आपकी समस्या से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो भी लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में सीटेट और यूपीटेट से संबंधित वीडियोस की एक सीरीज़ डालने वाली हूँ, जिससे कि आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। Thanks for watching.